दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम विश्व पुस्तक मेले में हैं और जिज्ञासा प्रकाशन के संस्थापक मित्र गाजियाबादी से बातचीत करेंगे इस विश्व पुस्तक मेले के बारे में। मित्र गाजियाबादी जी, हमें बताएं कि आपका यहाँ स्टॉल लगा है और आपकी कितनी पुस्तकों का यहाँ लोकार्पण हुआ है? मैं मित्रपाल सिसोदिया मित्र गाजियाबादी के नाम से गज़लें भी कहता हूँ, मेरा प्रकाशन भी है। तो इस बार हम अब तक 6 दिन पुस्तक मेला रहा है, बीच में एक दिन की इलेक्शन की वजह से छुट्टी हो गई थी। तो अब तक करीब 20-25 पुस्तकों का हमने लोकार्पण किया है और इतनी पुस्तकों का कल अंतिम दिन है पुस्तक मेले का, तो इतनी पुस्तकों का कल लोकार्पण है। आपको क्या लगता है कि पहले की उपेक्षा इस बार दर्शकों की कमी रही है, पुस्तक प्रेमियों की कमी रही है या ज़्यादा आए हैं? नहीं, पिछली बार से इस बार ज़्यादा भीड़ थी और कई दिन पूरा पैक रहा। जैसे कि आज भी काफ़ी भीड़ थी, आज गेटों पे भी काफ़ी रश था, एंट्री में भी प्रॉब्लम हुई क्योंकि 2 दिन के लिए इन्होंने फ्री कर दिया है, फ्री सबके लिए एंट्री है, कोई टिकट वगैरह का नहीं है 2 दिन, तो काफ़ी भीड़ रही। आपके प्रकाशन संस्थान से अब तक कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं? मैं पिछले 5 वर्ष में 20 राज्यों के करीब 700 लेखकों को 16 भाषाओं में प्रकाशित कर चुका हूँ। और आपके पास जो पुस्तकें आई हैं उसमें जो लेखक हैं वो किन किन राज्यों से आपके साथ जुड़े हुए हैं? मेरे पास 20 स्टेट से लेखक जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश, अपना हरियाणा हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात से भी 1-2 किताबें हैं, उसके बाद महाराष्ट्र से हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं, इसके अलावा पश्चिम बंगाल से भी 1-2 किताबें हैं। तो करीब 20 स्टेट के राइटर्स को हमने अब तक पब्लिश कर दिया है। मूलतः आप किन किन विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित करते हैं या किन किन विधाओं पर? मेरे यहाँ पे साहित्य ज़्यादा छपता है, जिसमें कविता संग्रह की अधिकता है, काव्य संकलन है, कविता संग्रह है, गज़ल संग्रह काफ़ी है। उसके अलावा कुछ कहानियों की किताबें हैं, कुछ यात्रा संस्मरण हैं, कुछ मोटिवेशनल बुक्स भी हैं, जो इंग्लिश में भी हैं, हिंदी में भी हैं। यात्रा संस्मरण के अलावा दोहा, साहित्य की लगभग हर विधा को मैंने छापा है। इस पुस्तक मेले में युवा और वरिष्ठ लोग भी दिख रहे हैं, लेकिन बच्चों की संख्या कम है। अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों को साथ में लाएं ताकि पुस्तक प्रेम भी उनके भीतर बढ़े? नहीं, मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगा, ये देखने में आ रहा है कि बहुत कम लोग बच्चों को साथ लाते हैं, लेकिन बच्चों को लाना चाहिए। और बच्चे जो मोबाइल कंप्यूटर की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव हो गया है उनका, उन्हें पुस्तकों की आदत पड़े। कई स्टॉल हैं जो बाल साहित्य के ऊपर ही किताबें रख रहे हैं, तो कई अच्छी स्टॉल मैंने यहाँ देखी हैं। काफ़ी बाल साहित्य पे भी अब काम होने लगा है, काफ़ी बाल साहित्य लिखा जा रहा है। तो अभिभावकों से अपील है कि वो बच्चों को ज़रूर साथ लाएं अगर पुस्तक मेला आ रहे हैं तो। क्या पुस्तक प्रेमी या पुस्तक के जो पाठक हैं इसलिए भी कम हो रहे हैं कि हमारे जो पेपर है, इंक है या GST है बढ़ी हुई है इन चीज़ों पर? क्या इनका भी दुष्प्रभाव पाठकों को पड़ रहा है? देखिए, महंगाई का प्रभाव अगर कहें तो वो तो हर क्षेत्र में पड़ता है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो हर क्षेत्र में उसका प्रभाव देखने में मिलता है। लेकिन प्रकाशन में ऐसा है कि यहाँ पे जितने भी प्रकाशक हैं सब डिस्काउंट वगैरह ठीक से दे देते हैं, तो मेरे विचार से वो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं होना चाहिए। जो पुस्तक प्रेमी इस पुस्तक मेले में इस बार नहीं आ पाए हैं, उनको क्या कहेंगे अगली बार वो किस तैयारी के साथ आएँ? मैं उनको ज़रूर कहना चाहूँगा कि पुस्तक मेला हर साल जनवरी या फरवरी के अंतिम सप्ताह में होता है, तो आप पहले से ध्यान रखें और ज़रूर अपनी छुट्टी, एक दिन 9 दिन में एक छुट्टी तो सबको मिलती है, एक संडे भी पड़ेगा, एक सैटरडे भी पड़ेगा। तो अब आप इस बार नहीं आ पाए तो आप अगली बार अवश्य आएँ और बच्चों को साथ लेके आएँ। बहुत अच्छा लगा मित्र गाजियाबादी जी आपसे बात करके, पुस्तक के बारे में, पुस्तक प्रेम के बारे में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं खुद गज़लें भी कहता हूँ। एक मेरा वो आज भी है करके गज़ल संग्रह आने वाला है शीघ्र ही, जिसका विमोचन एक बड़े स्तर पर गाजियाबाद में मैं करूँगा। अगले पुस्तक मेले में भी उसका विमोचन पुनः होगा। और आपका बहुत बहुत आभार ओम प्रकाश। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।